हेलो स्टूडेंट्स, देखो आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने बात कही थी पीएच की। सोरेनसन साहब ने पीएच का एक स्केल डिवाइस किया, स्केल बनाया और उसमें हम पीएच से एक फील ले सकते हैं कि सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है एंड अबाउट व्हाट। जैसे पीएच क्या था, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस कंसंट्रेशन, तो एच प्लस टोटल लेनी है सॉल्यूशन के अंदर। ऐसी जैसे पीएच डिफाइन किया, पीओएच डिफाइन कर सकते हैं, पीके डिफाइन कर सकते हैं, पीके डिफाइन कर सकते हैं, पीके डिफाइन कर सकते हैं। ये सब मैंने कर दिया था। अब जैसे मैंने कहा था कि कोई भी एक्वस सॉल्यूशन है तो प्योर वाटर के लिए और एक्वस सॉल्यूशन के लिए, पानी के लिए इक्विलिब्रियम हमेशा एस्टेब्लिश्ड होता है। तो फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के लिए ये तो आप लिखते ही हो, H प्लस कंसेंट्रेशन इंटू OH माइनस कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू KW, और KW तो कांस्टेंट है, 10 की पावर -14 ले सकते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस। न्यूमेरिकल्स में मैंने कहा भी है कि क्वेश्चन में कुछ ना दिया हुआ हो तो यू हैव टू टेक द टेम्परेचर टू बी 25 डिग्री सेल्सियस। तो आप चाहो तो यहां से एक बड़ा आसान बढ़िया फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, लॉग ले लो। लॉग से डरना नहीं चाहिए। नीट के बच्चों को थोड़ा बहुत फिजिक्स तो पढ़नी होती है, तो फिजिक्स में लॉग पढ़ते हैं, बेसिक लॉग तो जाना जाता है, वो आइडिया होना चाहिए कि लॉग कैसे लेते हैं, एंटी लॉग कैसे लेते हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत मैं भी सिखा दूंगा आपको, हमारे काम लायक जितना हमें आवश्यक होगा इस चैप्टर के लिए। तो जैसे लॉग ले लो, तो लॉग H प्लस कंसेंट्रेशन इंटू OH माइनस कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू लॉग ऑफ KW। ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले लिया। लॉग A इंटू बी, लॉग A इंटू बी होता है लॉग A प्लस लॉग B, तो इसको तोड़ लो, तो लॉग ऑफ H प्लस कंसेंट्रेशन प्लस लॉग ऑफ OH माइनस कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू लॉग ऑफ KW। एक काम करो, माइनस साइन लगा दो पूरे में, सब में पूरे में माइनस साइन लगा दो, सिंपल मैथमेटिक्स। तो लॉग ऑफ H प्लस कंसेंट्रेशन माइनस लॉग ऑफ OH माइनस कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KW। आप तो जानते हो व्हाट इज लॉग ऑफ H प्लस, दिस इज PH। व्हाट इज लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, दिस इज POH इज इक्वल टू PKW। बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है, वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट तो पहले ही पढ़ा दिया, फॉर्मूला एप्लीकेबल फॉर ऑल एक्वस सॉल्यूशन। किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के लिए ये एप्लीकेबल होगा। तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल एक्वस सॉल्यूशन एंड फॉर प्योर वाटर। तो pH प्लस POH इज इक्वल टू PKW। कहने का मतलब यह है कि किसी सॉल्यूशन की अगर H प्लस कंसेंट्रेशन पता है तो बस मान लो OH माइनस तो पता ही है। क्यों? क्योंकि KW तो कांस्टेंट होता है, और क्वेश्चन में ना दिया जाए कुछ तो टेम्परेचर क्या होता है 25 डिग्री सेल्सियस। मान लो कोई क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लें, इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, मान लो HCl, H प्लस कंसेंट्रेशन इज 2 इंटू 10 टू द पावर -4m। फाइंड, क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, फाइंड OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्यूशन। तो बस थोड़ी सी गुणाभागी तो करनी है आपको। अगर किसी एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस कंसेंट्रेशन पता है तो बस OH माइनस मालूम ही है। अच्छा, इस क्वेश्चन में कहीं भी टेम्परेचर के बारे में कुछ बोल नहीं रही है, तो बताओ क्या करोगे, बोलो। टेम्परेचर विल बी अज्यूम टू बी 25 डिग्री सेल्सियस, और KW क्या ले लोगे, 10 की पावर -14। तो व्हाट विल बी द आंसर आउट हियर? So you will know H plus into OH minus is equal to KW। 25 डिग्री मानते हुए तो OH माइनस की कंसेंट्रेशन कितनी हो गई, 10 टू द पावर -14 अपॉन H प्लस कितना, 2 इंटू 10 टू द पावर -4, 0.5 इंटू 10 टू द पावर -10, 5 इंटू 10 टू द पावर -11m। यही आंसर है, बस यही आंसर है। कितना आसान क्वेश्चन। तो कहने का मतलब है किसी सॉल्यूशन में अगर H प्लस कंसेंट्रेशन पता है तो OH माइनस कंसेंट्रेशन तो मालूम ही है। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये या ये एक ही तो बात है, H प्लस कंसेंट्रेशन इंटू OH माइनस कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट किसके बराबर, KW के बराबर। इस तरीके से हम ये बात कह पाते हैं।
अच्छा, जस्ट प्रीवियस लेक्चर में जाते जाते हमने एक बात कही थी नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन की। एक्वस सॉल्यूशन की जो नेचर है, एक्वस सॉल्यूशन में जो एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है या न्यूट्रल नेचर है, ये कौन डिसाइड करता है? मैं रिवीजन करवा रहा हूं, कौन डिसाइड करता है? उसी टेम्परेचर पर वाटर से आने वाला H+ कंसेंट्रेशन। 40 डिग्री सेल्सियस पर कोई सॉल्यूशन है जिसकी H+ कंसेंट्रेशन मान लो 10 की पावर -7 है, तो जरूरी नहीं है कि वो न्यूट्रल ही हो, नीड नॉट बी। हमें देखना होगा कि 40 डिग्री सेल्सियस पर वाटर से आने वाले H+ की कंसेंट्रेशन क्या होगी। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन भी लेंगे, चलो ले ही लेते हैं, बट थोड़ा सा पहले मैं चलो एक बार प्रैक्टिस करवा दूं लॉग का। लॉग वगैरह लेना बड़ा आना चाहिए बच्चों को। बेसिक लॉग कैसे लेते हैं वो मैं बता दूं आपको, तो ये पहले एक बार नोट करो, नोट इट डाउन। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे कह दें कि pH ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन इज 4.7, फाइंड POH एंड OH- कंसेंट्रेशन इन सॉल्यूशन। मान लो ये क्वेश्चन है। अच्छा, इस पूरे एनालिसिस में, पूरे चैप्टर में log 2 की वैल्यू जो होती है 0.3010 होती है, विच इज अप्रोक्सीमेटली टेकन टू बी 0.3। आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय 0.3 ले सकते हो log 2 की वैल्यू बेस 10 पर। log 3 की वैल्यू वैसे तो 0.4771 होती है, बट अप्रोक्सीमेटली इट इज टेकन एज 0.48। आप 0.48 ले सकते हो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। log 2 ऐसे, log 3 ऐसे। अब जरूरत पड़ जाए मुझे मान लो log 5 की, क्वेश्चन में कई बार जरूरत पड़ती है, तो देखो बेसिक आपको इतना आना चाहिए। जरूरत पड़े तो जैसे फिजिक्स में आप बहुत बेसिक्स पढ़ते हो ना, बेसिक मैथमेटिक्स, फिजिक्स में तो इन सब के बगैर काम ही नहीं चल सकता। तो बच्चों जैसे log 5 है, तो log 5 को कैसे लिखोगे? log 10/2 भी तो लिख सकते हो आप। log 10 की वैल्यू इस सबको पता होती है, log 10 इज 1। तो log 5 की वैल्यू log 10/2 लिख दो, और log A/B कितना होता है? log 10 माइनस log 2। log 10 की वैल्यू 1 माइनस log 2 की वैल्यू 3.7, आ गई वैल्यू 0.7। ऐसे मैनेज करना होगा आपको, ऐसे मैनेज करना होगा आपको। अच्छा, और देखें, यहां आओ। जैसे मान लो log 8 की वैल्यू चाहिए, तो क्या लिख दो इसको? अब ये खुद ही मैनेज करो। log 2 की पावर 3, log a की पावर b अगर है तो b log a हो जाएगा ये, तो ये बन गया 3 log 2। तो 3 इंटू 0.3 क्या वैल्यू? 0.9। तो 0.9 किसका लॉग होता है? log 8 का। log 8 का वैल्यू 0.9 है। ऐसे ही अगर मान लो log 6 की जरूरत पड़ जाए तो क्या करोगे? 6 किसका प्रोडक्ट ले सकते हो? 2 और 3 का। log 2 की वैल्यू पता, log 3 की वैल्यू पता है, तो इसे लिख दो log 2 इंटू 3। ये मैं बहुत बेसिक बात बता रहा हूं, आप चाहो तो थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लेना। ये आना चाहिए आपको, वरना इस चैप्टर में अटकोगे आप, कैलकुलेशंस में एरर होंगी। पता चला कॉन्सेप्चुअली आप सही थे, कॉन्सेप्ट में आपने एरर की और नंबर फिर भी -1 मिले, गलत हो गया आपका सवाल। तो वो स्थिति ना आए, तो log a इंटू बी क्या होता है? log a प्लस log b। तो कितना? दिस इज 0.3, दिस इज 0.48, तो 0.78। लाइक दैट यू कैन टेक द वैल्यूज। और एग्जांपल ले लो, चलो क्वेश्चन बाद में ले लेंगे, क्वेश्चन बाद में ले लेंगे। क्या? जैसे यहां ले लो, मान लो log 12 चाहिए, कैसे मैनेज करोगे log 12? log 4 इंटू 3, log 4 प्लस log 3। log 4 को लिख सकते हो log 2 की पावर 2 प्लस log 3, 2 log 2 प्लस log 3। अब मैं जैसे 9th क्लास के बच्चों को मैथ्स बताते हैं ना 9th 10th में, तो बिल्कुल वैसे बता रहा हूं मैं।
तो 2 इंटू 0.3 प्लस log 3 की वैल्यू 0.48, तो 0.6 प्लस 0.48 कितना 1.08। ये है वैल्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ log 12 जरूरत पड़ने पर। अच्छा, कभी कभी ये भी जरूरत पड़ती है, जैसे log 7 चाहिए, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है log 7। अब साहब 7 कैसे बताओगे? 7 तो डिविजिबल भी नहीं है किसी नंबर से, और कैसे इसको फाइंड आउट करें? तो फिर अप्रोक्सीमेशन करेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे इसकी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ log 7। तो कैसे करें इसको? देखो बताओ कैसे करें इसको, log 7 को। log 6 पता है, log 8 पता है, log 6 पता है, log 8 पता है। log 6 और log 8 का लीनियर एवरेज निकाल लो, एवरेज निकाल लो। एवरेज कैसे निकालते हैं तो जानते हो ना आप, दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दो। हालांकि वो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएगी, बट अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, एंड विच इज प्रेटी करेक्ट, नॉट मच एरर, ज्यादा एरर नहीं आएगा, और इतना तो चलता है। तो जैसे मैं log 7 को निकाल लूं तो क्या लिख दूं, log 6 प्लस log 8, इसका एवरेज। व्हाट इज log 6? अभी किया था मैंने फाइंड आउट, आप दोबारा फिर कर सकते हो, 0.78। एंड log 8 was 0.9 अपॉन 2, तो कितना हो गया 1.68 अपॉन 2, तो 0.8 4 अप्रोक्सीमेटली। दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द log 7। जरूरत पड़ने पर हो सकता है कि 0.83 समथिंग हो या 0.84 समथिंग हो, बट ठीक है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ऑलमोस्ट नियरली सिमिलर वैल्यू है, तो चलेगा। ये तरीके हैं लॉग लेने के, ये तरीके हैं लॉग लेने के। अच्छा, एंटी लॉग लेना भी आना चाहिए। एंटी लॉग भी लेंगे तो पहले मैंने ये लॉग लेने का तरीका बता दिया, तो घर पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। चलो log 40 की वैल्यू निकाल लें, log 50 की वैल्यू निकाल लें। चलो log 40 निकालना हो, मैं ये हटा दूं, क्वेश्चन पे बाद में आऊंगा। अभी तो मैं मैनेज करना सिखा रहा हूं, हाउ टू मैनेज लॉग। ये हटा दें, नोट करो पूरी बात, नोट इट डाउन। और मैनेज करो, जैसे log 50 चाहिए तो कैसे लिखें इसको? बड़ा आसान है भाई, log 100/2 ले लो, और log 100 की वैल्यू पता होती है। log 100 कैसे लिखोगे? log 10 की पावर 2 माइनस log 2, और log 10 की पावर 2 मतलब 2 log 10 माइनस log 2, और 2 log 10 कितना 2 इंटू 1 माइनस 0.3 1.7। आ गई वैल्यू log 50 की। log 100 कितना होता है? 2 होता है। log 1000 कितना होगा? 3 होगा। मान लो log 40 चाहिए था, 40 को कैसे लिखें? तो बड़ा आसान, log 4 इंटू 10 ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी थोड़ी है डिवाइड करके ही। तो log 4 प्लस log 10, log 4 की वैल्यू 2 log 2, log 2 का स्क्वायर तो 0.6 आ गई, प्लस 1 1.6 आ गई। देखो वैल्यू, कौन सी बड़ी बात है? नहीं है कोई बहुत विशेष बात, नहीं है भाई कोई बहुत विशेष बात। log 90 चाहिए तो log 9 इंटू 10 ऐसे लिख दो, और log 9 की वैल्यू कितना? log 3 का स्क्वायर प्लस log 10, सो 3 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 0.48 प्लस 1, तो 1 पॉइंट कितना 2 1.96। सो दिस इज द वैल्यू। So this is the value.
दिस इज हाउ यू फाइंड आउट। इस तरीके से हम वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। आ गई बात समझ में? तो ये तरीके होते हैं लॉग की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के। थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेंगे आप अपने जो भी कुछ कैलकुलेट करके लिख लेना। चलो लॉग 30 फाइंड आउट करते हैं, चलो लॉग 250 फाइंड आउट करते हैं, चलो लॉग इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, तो दैट यू शुड नो। गॉट द पॉइंट? चलो अब बात करते हैं, वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैं क्वेश्चन पे आ जाऊं। चलो सॉल्यूशन, पीएच ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो पीएच की वैल्यू दी हुई है 4.7। हमसे पूछ रहे हैं कि पीओएच कितना होगा, तो हमें तो फॉर्मूला पता है, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू, और पी के डब्ल्यू क्वेश्चन में ना दिया जाए तो हम 14 मान लेते हैं। तो यहां से पीओएच की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 14 माइनस 4.7, 9.3 आ गया पीओएच। एक आंसर तो यही हो गया। अब चलो OH माइनस की कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करें। तो देखो POH तो आ गया, तो POH क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू 9.3। इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, लॉग ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू माइनस 9.3। तो ये एंटी लॉग लेने का तरीका होता है। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, -10 प्लस 0.7, कोई अंतर थोड़ी है। माइनस 9.3 को वी कैन राइट -10 प्लस 0.7, इस तरीके से भी लिख दो। अब एक बात तो पता है आपको ये बात पता होती है कि log ऑफ 10 की पावर -10 इज इक्वल टू -10। तो मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं। और 0.7 किसका लॉग होता है, log 5 की वैल्यू होती है 0.7। 0.7 जो होता है वो log 5 की वैल्यू होती है। अभी थोड़ी देर पहले फाइंड आउट भी किया था हमने। ये आइडियाज बच्चों को होने चाहिए, ये आइडियाज बच्चों को होने चाहिए। जैसे यहां था, मुझसे कोई कहे पीएच इतनी है तो बताओ H प्लस कंसेंट्रेशन कितनी है, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, मैं इसको 5 माइनस 0.3 लिख दूंगा, और 3 इंटू 10 टू द पावर 3 लिख दूंगा, और 2 इंटू 10 टू द पावर -5 हो जाएगी वैल्यू। तो ये 5 आ गया। तो एक तरीके से ये जो वैल्यू है इसे लिख दिया log ऑफ 10 टू द पावर -10 और प्लस log ऑफ कितना 5 लिख सकते हैं ऐसे। log इसको ऐसे भी लिख दो, तो log 5 इंटू 10 टू द पावर -10 ऐसे आ गया ये, और log log दोनों तरफ से हट गया। तो OH माइनस कंसेंट्रेशन बताओ कितनी हो गई, 5 इंटू 10 टू द पावर -10 m। यही आंसर है। एंटी लॉग लेने में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो आप थोड़ा सा रिवीजन कर लो भैया। एंटी लॉग का तरीका मैं बता रहा हूं कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं इसके ऊपर 2-3 छोटे छोटे और सवाल ले लेता हूं कि लॉग और एंटी लॉग कैसे लें और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। ये तो मैंने लॉग लेने के तरीके बताए थे। एंटी लॉग को मैनेज कर सकते हो बड़ी आसानी से, लाइक दिस। ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया कि पीएच अगर 4.7 है तो पीओएच 9.3 हुआ, और OH माइनस की कंसेंट्रेशन हो गई 5 इंटू 10 टू द पावर -10 m। यही आंसर है। मैं और क्वेश्चन लेता हूं, पहले ये पूरी बात नोट करो। देखो जैसे क्वेश्चन ये कहे, इफ OH माइनस कंसेंट्रेशन इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3m, फाइंड OH माइनस कंसेंट्रेशन एंड H प्लस कंसेंट्रेशन एंड pH ऑफ सॉल्यूशन। मान लो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है कि OH माइनस कंसेंट्रेशन एक्वस सॉल्यूशन में 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3m है, तो बताओ OH माइनस कंसेंट्रेशन क्या होगी, H प्लस क्या होगी, pH क्या हो जाएगी। तो ऐसे में क्या करोगे फिर आप, जरा देखना। OH माइनस कंसेंट्रेशन दी हुई है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3m।
तो H प्लस आपको तो फॉर्मूला पता है, H प्लस इंटू OH माइनस कंसेंट्रेशन किसके बराबर, KW, जिसकी वैल्यू हम कुछ क्वेश्चन में कुछ ना दी जाए तो क्या मान लेते हैं 10 की पावर -14, एज्यूमिंग द टेम्परेचर टू बी 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से जब H प्लस कैलकुलेट करना हुआ, नहीं ये तो OH माइनस तो चेंज करो जरा सा, OH माइनस तो दिया हुआ है ही, हमें H प्लस बताना है और pH बताना है, OH माइनस तो दिया हुआ है ही। तो H प्लस कितना हुआ 10 की पावर -14 अपॉन 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3, 1 अपॉन 2.5 0.4 10 टू द पावर -11, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -12 हो गया। दिस इज H प्लस कंसेंट्रेशन मोलर। तो बताओ pH की वैल्यू क्या हो गई, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 4 इंटू 10 टू द पावर -12। अब ये तरीका सीखो, माइनस लॉग ऑफ 4 माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर -12, माइनस लॉग ऑफ 4 माइनस लॉग ऑफ 2 की पावर 2 माइनस -12 लॉग 10, 2 लॉग 2 माइनस कितना हो गया 0.6 प्लस 12 11.4 इज द आंसर, दैट्स इट 11.4, ये वैल्यू हो गई 11.4। अब देखो अभी तो मैं चूंकि आपको सिखा रहा हूं तो मैं इतना सब लिख रहा हूं 4-4 स्टेप, और जब मेरी प्रैक्टिस हो जाती है तो बस मैं फटाक से लिखता हूं कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 4 इंटू द पावर -12 इज इक्वल टू 12 माइनस लॉग 4, लॉग 4 की वैल्यू 0.6, 12 माइनस 0.6 11.4, दैट्स इट, द आंसर इज 11.4। ऐसी कैलकुलेशन आपकी भी होनी चाहिए, हो जाएगी वो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे अकॉर्डिंगली। आ गई pH की वैल्यू, यही आंसर था। और क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन ये कह ले कि इफ H प्लस कंसेंट्रेशन इज 0.16 m, फाइंड pH एंड POH ऑफ सॉल्यूशन। चलो इस बार क्वेश्चन आप सॉल्व करो, इस बार क्वेश्चन आप सॉल्व करो। सॉल्यूशन में H प्लस की कंसेंट्रेशन 0.16 m है, तो बताओ pH कितना और POH कितना होगा। जब भी मैं इस तरीके से आपसे कहूं कि भाई क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व करो और बताओ आंसर क्या है, तो आप क्या करो, अपनी स्क्रीन को पॉज कर लो। पॉज करने के बाद नोटबुक में जिसमें नोट्स बना रहे हो आप, उसी में लिखना है, कोई अलग रफ कॉपी की जरूरत नहीं है। नोटबुक में सॉल्व करो कि भाई आंसर निकाल कर रखो, फिर आंसर जो मैं बताऊंगा उससे मैच करना। तो डू इट नाउ, पॉज करो और सॉल्व करो क्वेश्चन को। हाँ भाई, क्या आंसर आया जरा देखना। H प्लस कंसेंट्रेशन को मैं लिख सकता हूं 16 इंटू 10 टू द पावर -2m, लिख सकता हूं या नहीं, 0.16 को 16 इंटू 10 टू द पावर -2m, तो pH कितना हो गया माइनस लॉग ऑफ 16 इंटू 10 टू द पावर -2m, तो ये 2 माइनस लॉग 16 जो मैंने समझाया था अभी। वरना आप अपनी कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन तो हर किसी की अपनी होती है, कैलकुलेशन आपको कॉपी नहीं करनी चाहिए, हर किसी बच्चे की कैलकुलेशन अपनी होती हैं। तो 2 माइनस लॉग 16 को लिख दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4, तो 2 माइनस 4 इंटू लॉग 2 0.3, 4 3 12, 2 माइनस 1.2 0.8 आ गई वैल्यू। सो pH इज 0.8, pH इज 0.8, यही आंसर है। एसिडिक सॉल्यूशन हो गया, स्ट्रांगली एसिडिक। और पीओएच कितना हो गया, पीओएच कितना हो गया 14 माइनस पीएच, क्योंकि पता है फॉर्मूला। अब ये मत कहना ये कैसे आया, पीएच प्लस पीओएच क्या होता है 14, 25 डिग्री सेल्सियस मानते हुए टेम्परेचर को। तो पीओएच कितना हो गया 14 माइनस पीएच, और पीएच की वैल्यू 0.8 थी, तो 14 माइनस 0.8 आंसर आ गया कितना 13.2। दैट्स इट, इट इज अ हाईली बेसिक सॉल्यूशन। नहीं, एसिडिक सॉल्यूशन, सॉरी, इट इज हाईली एसिडिक सॉल्यूशन। दिस इज हाईली एसिडिक सॉल्यूशन। चलो और प्रैक्टिस करते हैं ये लॉग एंटी लॉग की, ठीक है ना। तो आपके हम पीएच देंगे और फिर आपसे कंसंट्रेशन पूछ लेंगे। नोट करो ये पूरी बात, नोट इट डाउन।
जैसे मान लो क्वेश्चन ये कह दें कि POH ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन इज, सिर्फ कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको, इज, मान लो ऐसे बोल दें कुछ 6 × 10⁻⁻6, बल्कि ऐसे बोल लो POH ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन इज 4.8, 4.8 बोल दिया। हालांकि इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज 4.8 लेकर के ना लेकर के, आप यूं कह सकते हैं 4.5 ले लिया। फाइंड H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इन सोल्यूशन, ये ले लो। डेटा भी आपको ऐसा दिया जाएगा जो मैनुअली चेक कर पाओ, लॉग टेबल प्रोवाइड नहीं की जाती आजकल। पहला एक टाइम था जब एग्जाम्स होते थे अलग अलग टाइप के, चाहे वो IIT के एग्जाम हो या और भी, उनमें लॉग टेबल प्रोवाइड करते थे। आपको लॉग टेबल मिलेगी, एंटी लॉग मिलेगा, उससे फिर कैलकुलेशंस करते थे। अब नहीं, अब तो सिंपल कैलकुलेशन पूछते हैं, कॉन्सेप्चुअली आपको चेक करते हैं आजकल। तो POH है सॉल्यूशन का, तो POH इज इक्वल टू 4.5। तो बताओ pH कितना हो गया, तो pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो pH की वैल्यू कितनी हो गई, 14 माइनस 4.5, 9.5। अब बताओ इसे कैसे लिखें, माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसेंट्रेशन को क्या लिख दो, 9.5 है, तो H प्लस कंसेंट्रेशन कितनी हो गई, माइनस लॉग ऑफ 9.5। कैसे लो, बाद में लेना इसको। लॉग ऑफ H प्लस कंसेंट्रेशन बच्चों कितना हो गया, माइनस 9.5। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, -10 प्लस 0.5, -10 प्लस 0.5। अब 0.5 किसका लॉग है, 0.48 तो होता है 3 का, तो 0.5 किसका लॉग है, ये थोड़ा सा मैनेज करना है। तो ध्यान दो, जैसे log 2 की वैल्यू है 0.3, log 3 की वैल्यू है 0.48, हमें चाहिए 0.5 वैल्यू, तो किसकी आएगी, 0.5 किसका लॉग आता है, ये थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। तो लगभग 3 के आसपास ही आएगा ये वैल्यू, लगभग 3 के आसपास ही आएगी ये वैल्यू। अब इसे क्या लिख सकते हैं, POH 9.5 है, तो 0.5 जैसे log 3.2 देखें कितना है, ये तरीका है कैलकुलेशन का। तो इसे ऐसे लिख दो, log 32/10, क्योंकि 0.48 है तो 3 से थोड़ा ज्यादा होगा 0.5 की जो वैल्यू होगी। तो ये कितना हो गया, log 32, तो कितना हो गया, 16 2 की पावर 5, तो 5 log 2 माइनस log 10, 5 इंटू 0.3 माइनस 1, 5 या 15, 1.5 माइनस 1 आ गया, देखो 0.5 कर लिया मैनेज। log 2 की वैल्यू 0.3 है, log 3 की वैल्यू 0.48 है, मुझे 0.5 चाहिए, तो मैंने फिर log 3.2 करके देखा। सर आपने 3.2 क्यों लिया, 3.3 या 3.1 क्यों ना लिया? अरे 3.2 का मुझे पता है कि 32 को मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूं और आसानी से log की कैलकुलेशन कर सकता हूं। ये फील आनी बड़ी जरूरी है बच्चों को, प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगी। हो सकता है ये वाली बात में समझ में ना आए, पता नहीं क्या कर दिया इन्होंने, आप अपनी कैलकुलेशन करो। अच्छा आपको 0.5 चाहिए कि किसका लॉग है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि 0.3 log 3 की वैल्यू 0.48 है, तो इसका मतलब हमें 0.5 चाहिए, तो 3 से ज्यादा होना चाहिए। 3 से ज्यादा क्या लूं मैं, 3.2 लो, ताकि उसकी कैलकुलेशन इजीली कर पाओ। 3.2 और देखो हमने एग्जैक्टली फाइंड आउट कर लिया, 5 इंटू 0.3 माइनस 1, 0.5 आ गया। इसका मतलब आई कैन राइट H प्लस कंसेंट्रेशन को लिख सकते हैं हम 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10m। बच्चों यही आंसर है, बच्चों यही आंसर है। तो व्हाट इज H प्लस ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, सो दिस इज द वैल्यू। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो। 9.5 को इस तरीके से मैनेज करना होता, ये पूरी बात ध्यान दो। समझ गए? आज हालांकि मुझे जो बात कहनी थी मैं कह नहीं पाया। मैं लेक्चर्स जो हैं आपको 30-30 मिनट के डाल रहा हूं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। हम बात कर रहे थे कि टेम्परेचर चेंज करने पर
के डब्ल्यू की वैल्यू चेंज होती है और एसिडिक और बेसिक नेचर का जो रेफरेंस है वो चेंज हो जाता है। इस रेफरेंस की बात करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स इट फॉर नाउ।